Hello everyone, my name is Prabhakar Ganguly from Standard 10th and welcome to the new video of Learning with Prabhakar. इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना आप 1 रुपये खर्च किए, बिना ट्यूशन के आप कैसे 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ट्यूशन जाते हैं लेकिन तो भी इतना स्कोर नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो बिना ट्यूशन गए इतना स्कोर कर लेते हैं। बिना 1 रुपया खर्च के आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन कैसे? तो इस वीडियो में मैं ये सभी बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है, व्हाई डू वी गो टू ट्यूशन और कोचिंग? हम ट्यूशन या कोचिंग क्यों जाते हैं? फॉर द रिसोर्सेस के लिए, जैसे नोट्स हो गए, और जो हमको समझ में नहीं आ रहा वो समझने के लिए हम ट्यूशन जाते हैं, या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम ट्यूशन जाते हैं। फॉर गाइडेंस हम ट्यूशन जाते हैं। ओके, लेकिन अभी का टाइम कुछ अलग है। पहले तो ये सब ठीक था क्योंकि पहले फोन ये सब नहीं था, लेकिन अभी फोन से ही सब कुछ हो जाता है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? 1 महीने का इंटरनेट कनेक्शन और कुछ नहीं। गूगल में आप कुछ भी सर्च करो, जैसे आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो वो आपको बता देगा, आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वो आपको बता देगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स के क्वेश्चन चाहिए, या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चाहिए, वो आप फोन से देख के कर सकते हो, गूगल से देख के कर सकते हो। अभी हमारे पास एक ऐसा डिवाइस आ चुका है, नेट आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तो भी हम करते नहीं हैं। अगर मान लो आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप अगर सर्च करोगे कि ये टॉपिक आपको समझा देने, तो वो समझा देगा, और साथ में और भी अच्छी तरह एनिमेशन अगर सर्च करोगे तो वीडियो के साथ साथ वो समझाएगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगा। ओके, तो ये तो पहला चीज था कि रिसोर्सेस तो अभी आपके पास आ गया, तो पहला जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया। ओके, अभी दूसरा एक रीजन क्या है ट्यूशन जाने का? एक अच्छा माहौल बनता है पढ़ाई करने का, ठीक है, फिर डिसिप्लिन होता है, सारे मिलके पढ़ते हैं। ओके, लेकिन ये सेम चीज स्कूल में भी तो होता है। स्कूल में सारे बच्चे जाते हैं, पढ़ने वाला माहौल रहता है, लेकिन तो भी बच्चे मस्ती करते हैं ना। सिर्फ जो डिसिप्लिन वाली चीज है वो आप में खुद में होनी चाहिए, तो ये आप खुद से पढ़ाई करोगे, भले आप ट्यूशन में पढ़ाई करो या घर पे पढ़ाई करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ाई करोगे। वो आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर ट्राई करोगे, हाँ मैं बैठ के पढ़ूंगा, तो आप खुद ही वो कर सकते हो बिना ट्यूशन गए। तो ये जो दूसरा रीजन है कि उधर माहौल बनता है, डिसिप्लिन होते, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप खुद घर पे भी सेल्फ डिसिप्लिन रह के पढ़ोगे तो वो काम हो जाएगा। ओके, अभी बात आती है, अगर आप ट्यूशन जाओगे नहीं तो आप क्या करोगे? सेल्फ स्टडी करोगे। अभी सेल्फ स्टडी हम करें कैसे हम 95 प्लस मार्क्स स्कोर करें एग्जाम में सेल्फ स्टडी करके? ओके, सो ऐसे कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ जो आपको मदद करेगा सेल्फ स्टडी करने में और अच्छा स्कोर करने में। तो जो पहला चीज है वो खुद से पूछो, क्या आप घर बैठ के सेल्फ डिसिप्लिन होके खुद से पढ़ सकते हो? अगर हाँ तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन ही सबसे फर्स्ट आता है। फिर जो दूसरा चीज है वो है खुद का एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और एक टास्क टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल और टास्क टेबल में बहुत डिफरेंस होता है। टाइम टेबल मीन्स आप ये इतने टाइम में ये सब्जेक्ट कवर करोगे, ये वाला सब्जेक्ट आप ये वाले दिन पढ़ोगे। ओके, और टास्क टेबल मतलब आपके रोज टारगेट सेट करना पड़ेगा। ओके, मेरे को आज इतना चीज कंप्लीट करना है, मेरे को आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, मेरे को आज इतना कंप्लीट करना है। साल में 365 डेज होती, जो टास्क है उसी से डिवाइड करो, आपका जो सिलेबस है उस हिसाब से डिवाइड करो, मंथली उसको डिवाइड करो, वीकली डिवाइड करो, फिर डेली बेसिस पे डिवाइड करो। तो अगर ऐसा आप करोगे, थोड़ा थोड़ा करके आप रोज का रोज टॉपिक कंप्लीट करोगे, तो एग्जाम के 1-2 महीने पहले ही आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। ओके, और ये 2 जरूरी है, तो ही आप जो आपका काम है वो एक स्मूथली चलेगा। प्लान का जरूरत हमें क्यों पड़ता है? क्योंकि जो काम हम करेंगे वो एकदम स्मूथली चले, हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। ओके, तो इसलिए एक टाइम टेबल का होना और एक टास्क टेबल का होना जरूरी होता है। तो ये चीज आपको जरूर से जरूर बनाना पड़ेगा और सेट करना पड़ेगा। हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बेनिफिट्स क्या होता है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं सेल्फ स्टडी के? तो पहला तो चीज आप पैसा बचा सकते हो।
अभी के टाइम अगर हम कोचिंग या ट्यूशन कोचिंग की बात करें तो कोई कोचिंग 40,000 चार्ज कर रही है, 50,000 चार्ज कर रही है, तो वो कुछ ज़्यादा ही है। तो उन पैसों को आप बचा सकते हो और उसको अदर एक्टिविटीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। अगर अदर हॉबी सीखने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, पैसे बचा सकते हो। बिना इतने पैसे खर्च के तो भी आप पढ़ सकते हो। वो बच्चा जो 40,000 दे के ट्यूशन में जाके पढ़ रहा है तो भी उतना स्कोर नहीं कर पा रहा जितना एक बंदा घर पे सेल्फ स्टडी करके कर रहा है। तो बस वो एक फायदेदार चीज़ है। ओके, जो दूसरा चीज़ है वो आप अपना टाइम सेव करते हो, टाइम बचाते हो। यहाँ से घर से कई बच्चों का जो ट्यूशन होता है वो कुछ ज़्यादा ही दूर होता है, तो उसमें ही टाइम चला जाता है। फिर यहाँ से तैयार होने का, फिर यहाँ से ट्यूशन जाने का जो टाइम होता है, फिर ट्यूशन से घर आने तक का टाइम, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। अगर यही चीज़ को इसी टाइम को तुम सेल्फ स्टडी करने में कंज्यूम करो तो ज़्यादा फायदेदार होगा तुम्हारे लिए। यही चीज़ है, अगर तुम घर पे बैठ के पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ पैसे भी बचेंगे, दोनों ही चीज़ बचेंगे। यू आर योर सेल्फ बॉस, तुम खुद के बॉस खुद ही हो। अगर आप ट्यूशन जाओगे तो ट्यूशन में एक टीचर होता है जो आपको गाइड करता है, बोलता है कि ये काम कर लो, ये काम कर लो। ओके, तो अगर आप घर पे रहोगे आप खुद के डिसीजन खुद बना पाओगे, खुद के टारगेट सेट कर पाओगे। ओके, मेरे को आज इतना चीज़ करना है, मैं आज ये करूँगा, मैं आज वो करूँगा। लेकिन ट्यूशन में क्या होता है, टीचर लोग के कमांड से आता है, आज ये कर लो, आज ये कर लो। ओके, तो ये सबसे मेन चीज़ है कि आप खुद से डिसीजंस बना पाओगे और खुद से डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन द लास्ट, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ स्टडी करके आप इतने पूरे फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिंसियरली पढ़ोगे, डिसिप्लिन वे में पढ़ोगे, अपने जो टारगेट्स है उन्हें अकम्प्लिश करोगे, कंप्लीट करोगे, 90 होके आप 100% स्कोर कर सकते हो, 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिर आपको खुद ही सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, या आई कैन डू इट। और अगर आप ये अभी से करना चालू कर दोगे तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो और आपको उस टाइम डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेशन देते हैं, खुद सेल्फ स्टडी करके बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन्हें क्रैक करते हैं खुद सेल्फ स्टडी करके। तो वैसा आप भी कर सकते हो। तो आपको ये दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक डिसिप्लिन और एक सिंसियरली वे में आपको पढ़ाई करना है, टारगेट्स पूरे कंप्लीट करने हैं। और अगर मान लो कि आपके घर पे ऐसा माहौल नहीं है पढ़ने लायक, बच्चे हैं, या आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे, डिसिप्लिन होकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आपका मन नहीं लग रहा, तो आप ट्यूशन जा सकते हो। और एंड लास्ट कंक्लूजन ये निकलता है, भले आप सेल्फ स्टडी करो, भले आप ट्यूशन से पढ़ो, अगर आप खुद मोटिवेटेड होके नहीं पढ़ोगे तो आप कहीं भी स्कोर नहीं कर पाओगे, ना ही सेल्फ स्टडी करके स्कोर कर पाओगे और ना ही ट्यूशन जाके स्कोर कर पाओगे। सब तो एंड लास्ट मेन मोटिव यही है कि खुद मोटिवेट होके पढ़ाई करो, अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो और हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, तो ही जाके आपको फल मिलेगा आगे जाके और आप सक्सेस कर पाओगे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नया जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में आपके ओपिनियन भी बताइएगा कि आप सेल्फ स्टडी करते हो या आप ट्यूशन में जाते हो। थैंक्स एवरीवन।